प्योर गोल्ड असली सोने की खरीदारी कैसे की जाए, धोखाधड़ी से कैसे बचा जाए। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। के इन्वेस्टर सेंटर से मैं ख्वाजा कासिम। इस वक्त मैं कराची में ARY के हेड क्वार्टर के वेटिंग रूम में बैठा हूँ। तो मैंने अभी उनसे मुलाकात हुई है, उनसे बात हुई है कि ARY का अगर सोना ख़रीदना हो तो यानी ख़रीदार को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये वीडियो जो मुझे जानकारी मिली है वही आप तक मैं मुंतकिल करूँगा। पहले नंबर पे तो ये है कि आपने देखा होगा कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जैसे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई ब्रोकर हूँ। तो और मिसाल तो मैंने MCB के बारे में वीडियो बनाई, या PSMC पाक सुजुकी मोटर के बारे में अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, या किसी भी एक कंपनी के बारे में वीडियो बनाता हूँ, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरा उस कंपनी में कोई इंटरेस्ट है या मेरा कोई उसमें कोई शेयर है, कोई मुझे फ़ायदा है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आप लोग अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ये ना हो कि आप इन्वेस्ट करके आप पछताएं कि मैं किस गलत जगह पर इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं तो आपको असली और नकली की पहचान आपको होनी चाहिए। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी, अगर वो वीडियो अगर आप देख चुके होंगे, या अगर वीडियो अभी तक अपलोड नहीं हुई तो चंद दिनों में आप देखेंगे। मैंने सोलर के बारे में वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि असली सोलर प्लेट की पहचान क्या होती है। अब मैं कोई सोलर बेचने वाला यानी मेरी कोई शॉप नहीं है, कोई दुकान नहीं है। अब यूट्यूब पे वीडियो भी देखेंगे तो उसमें आपको ये यानी अमूमन शॉपकीपर ही वीडियो बनाते हैं, वो बताते हैं, वो उन्होंने अपनी चीज़ को ही असली कहना होता है, और उस नकली प्लेटों को भी असली कहते हैं। उस नकली प्लेटों को टेस्ट करने के तरीके भी नकली बताते हैं। तो अगर मेरे जैसा बंदा वीडियो बनाएगा, तो मेरी तो अपनी कोई शॉप नहीं है, तो मैं एज अ कस्टमर आपको वीडियो बनाऊंगा। तो जो कुछ मेरे मालूमात थी, जो मुझे मुश्किलात पेश आई थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। जी हाँ, अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ, गोल्ड की पहचान। अब गोल्ड पहले नंबर पर दिया था, गोल्ड ख़रीदना क्यों चाहिए। तो सोना, जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि सोने यानी पैसे की वैल्यू डी वैल्यू हो जा रही है, पैसा हमारा यानी कौड़ियों के भाव हो ही जा रहा है। तो और सोना क्या करता है, सोना आपको यानी गोल्ड आपको पैसे को डी वैल्यू होने से बचाता है। तो और अब उस पर अब सोने की ख़रीदारी कैसे की जाए, ये वीडियो उस बारे में है। और मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ कि आप जिस तरह मैंने कहा कि गोल्ड आपका के ड्यू वैल्यू होने से आपका पैसा बचाता है, वो किस तरह होता है। मिसाल आप देखते हैं, आपके जो सामने एक घर है या प्लॉट है, वो इस वक्त 45 लाख का है, फ़र्ज़ किया 45 लाख का है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं वो 20 तोले का है। 20 तोले का यानी 20 तोले या 45 लाख एक ही कीमत है। अगर 20 सालों बाद अगर 20 सालों बाद आप वो ख़रीदना चाहते हैं, वो सामने वाला आपके घर के जो सामने वाला प्लॉट है वो ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आपको 45 लाख का कभी नहीं मिलेगा। तो हो सकता है उस वक्त उसकी कीमत 2 करोड़ होगी हो। लेकिन अगर आपके पास वो 20 तोले सोना मौजूद था, वो लेकिन 20 सालों बाद भी आपको 20 तोले का ही मिलेगा। अगर आपको अभी वो प्लॉट 20 तोले का मिल रहा है, तो 20 सालों बाद भी वही प्लॉट आपको 20 तोले का मिलेगा। तो यानी मतलब ये है कि उस वक्त सोने की कीमत 10 लाख हो चुकी होगी फ़ी तोला, तो यानी 2 करोड़। यानी गोल्ड अगर आप लेके रखेंगे तो वो आपका पैसे को डी वैल्यू नहीं होने देता, उसकी कदर नहीं खोने देता। लेकिन अगर पैसा संभाल के रखेंगे तो वो आपकी कदर को यानी आप पैसे की कदर को खो देता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा मैंने ना वो प्लॉट ख़रीदना, उस प्लॉट की कीमत ना 50 लाख है, मेरे पास इस टाइम 30 लाख है, चलो मैं सेविंग शुरू करता हूँ। वो क्या करते हैं, सेविंग शुरू करते हैं। उस सेविंग में क्या होता है, उस सेविंग जब 50 लाख उन पर जमा होते हैं, उस प्लॉट की कीमत उस टाइम 70-80 लाख हो चुकी होती है। तो उन्हें करना ये चाहिए कि अगर उनके पास 30 लाख है तो उस 30 लाख का फौरी तौर पर गोल्ड ले लें, गोल्ड खरीद लें, तो फिर उसकी सेविंग आगे शुरू कर दें। जब वो सेविंग शुरू कर देंगे तो वो 30 लाख भी जो उनका 50 लाख हो चुका होगा, 20 लाख उन्होंने और जमा करें, 70 लाख का वो प्लॉट ले सकते हैं। ये फ़ायदा होता है। तो हमेशा कभी पैसों में आप सेविंग ना करें। अच्छा, जो लोग, मैं एक जो ज्वेलर है उन्हें एक तंबीह करना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ। जो लोग आपसे गोल्ड ख़रीदने आते हैं, ज़ाहिर बात है गोल्ड ख़रीदने वो आ रहा है जो खुशहाल है। जो बेचने आता है तो डेफिनेटली उसकी कोई मजबूरी है, कोई ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ है जो गोल्ड बेचने आ रहा है। तो और यानी कोई बीमार है या कोई ऐसी मुसीबत में फंसा हुआ है, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। तो खुदा को जान देनी, कोई ऐसा मसला ना उनके लिए पैदा करें, तो दुआएं इकट्ठी करें। तो ये ज्वेलर के लिए कहना चाहता हूँ। लेकिन ज्वेलर के बारे में मशहूर है, ये कसाई और ज्वेलर जो होते हैं सुनहरे, ये किसी के सगे नहीं होते। तो मैं लफ्ज़ को इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सारे इस तरह नहीं होते। तो लेकिन अभी तक इन्होंने मार्केट में अपनी कोई अच्छी रेपुटेशन अभी तक नहीं बनाई। खैर, मेरे ये इस वीडियो जो बना रहा हूँ ये ARY के बारे में बना रहा हूँ कि अगर आपने सोना ख़रीदना, ARY की क्या अहमियत है। ARY का सोना असली होता है, नकली होता है। अगर आप ARY का सोना ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी किस तरह पहचान करें। ब्रांड तो और भी हैं, स्विस भी है, तो लेकिन उसके बारे में वीडियो नहीं है। मैं ARY के हेड क्वार्टर के अंदर बैठ कर उसके बारे में बात नहीं करूँगा। तो और
अब बाज़ार में आप सोना खरीदने जाते हैं ना, आप रेट पूछते हैं, वो आपको पटूर का रेट बताते हैं। यानी पटूर वो उस लफ्ज़ में बोलते हैं, ये मिलावट शुदा जो सोना होता है उसके बारे में वो आपको बताते हैं कि उसका सोना उसका ये रेट है। वो आपको बड़े कायल करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं भाई ARY का सोना ना लें, आप ऐसे करें पटूर ले लें, पटूर बड़ा ज़बरदस्त है, उसके आपको फ़ायदे बताते हैं। वो कहते हैं ये देखें ना बाज़ार इतने तो 4-5 हज़ार रुपये आपको सस्ता दे रहे हैं। फिर आपको ये भी कहते हैं कि आप बेचने जाएँ ना, आप हमें ही बेचने आइएगा, कोई मसला नहीं, ये तो जब मर्ज़ी आप बेचने आए, हम आपको गारंटी दे रहे हैं। और गारंटी के साथ देते हैं आपको कच्ची रसीदें बना के देते हैं, पक्की रसीद कभी नहीं बना के देंगे। जो पक्की रसीद नहीं बना के देता, आप कभी उसे सोना ना लें। याद रखिएगा, पक्की रसीद लें। वो आपको ये भी डराएंगे कि देखिए टैक्स वाले आ जाते हैं, बला बला। उस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे दे रहे हैं, आप उसके पक्की रसीद बना के दें। अगर नहीं बना के देता, उससे ना लें। 1000 ज्वेलर बैठे हुए हैं, आप उससे जाके ले सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ फ़र्ज़ किया, वो क्या एक और चीज़, मैं इस टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, गोल्ड में, ज्वेलरी की बात नहीं कर रहा। ये बात याद रखिएगा, ज्वेलरी में अगर आप ज्वेलरी लेके रखते हैं, उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये होता है, जो ख़वातीन हैं उससे अपने मलबूसात के साथ इस्तेमाल करती हैं, शादी ब्याह में इस्तेमाल करती हैं। और दूसरा उसका फ़ायदा यह है कि जब वो इस्तेमाल कर चुकी ज़रूरत वक़्त बेच भी सकती हैं, डबल फ़ायदा है। लेकिन अगर आप गोल्ड लेके रख लेते हैं तो इसे ज्वेलरी के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती, तो पड़ा रहेगा। तो से ये सिर्फ आपकी इन्वेस्टमेंट के तौर पर काम आएगा। लेकिन इसमें कटौती नहीं होती, जिस तरह जो रेट होता है वही चलता है। लेकिन ज्वेलरी में आपका वो कटौती भी होती है, क्योंकि आपने चीज़ इस्तेमाल भी की होती है। तो उसमें जो डिज़ाइन बनाने के जो उसके कट वगैरह आते हैं, उसके वो कटौती होती है। अच्छा, ज्वेलर क्या करते हैं, वो आपको ये कहते हैं कि ना, अब एक ज्वेलर इस तरह की दाग खेलते हैं। वो कहते हैं कि फ़र्ज़ क्या, एक रेट चल रहा है 2,10,000 रुपये फ़ी तोला चल रहा है। वो आपको कहते हैं कि आप इस तरह करें कि ये ना 22 तोले का ये हमसे ले लें, ये प्योर है 22 तोले वाला, 22 कैरेट का, सॉरी 22 तोला बोल रहा हूँ, 22 कैरेट का ये है। जो प्योर होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो वो आपको कीमत बताते हैं, ये आपको 2 लाख का मिल जाएगा। आपको कैलकुलेट करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप 22 कैरेट का सोना खरीद रहे हैं, तो 22 कैरेट के सोने की आपकी यानी उसकी वैल्यूएशन, आप उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से कर सकते हैं। उसका सिंपल सा फार्मूला, स्क्रीन पे उसका फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने क्या करना, फ़र्ज़ किया 2,10,000 रुपये फ़ी तोला कीमत है, उससे आपने तकसीम करना 24 से, तो आपको 1 तोला की कीमत मालूम हो जाएगी। 1 तोला की कीमत होगी 8,750 रुपये बन गई। उससे एक कैरेट की कीमत आ जाएगी 8,750 रुपये। 8,750 को आप ज़रा 22 से, तो ये कीमत बनती है 1,92,500 रुपये, इसकी कीमत बनती है। तो आप उससे कह सकते हैं भाई ये तो 1,92,500 रुपये आ रही है, आप मुझसे 2 लाख रुपये डिमांड किस तरह कर रहे हैं। जो कुछ लोगों को नहीं पता होता, वो 2 लाख रुपये भर देते हैं, यानी 1 तोले के साथ 7,500 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। अगर 10 तोला को खरीद है तो उसे 75,000 रुपये का ऐसी ये टीका लग जाता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको शुरू में आपको ये कहा था कि आपने उन सुनहरों का बना हुआ सोना नहीं खरीदना जिसे मैंने पटूर बोला था। अब उसमें होता क्या है, सिर्फ 1 ग्राम की भी वो डंडी मार लें ना, 1 ग्राम की भी डंडी मार लें, तो इस टाइम 1 ग्राम पाकिस्तानी जो है ना, 2,000 रुपये का फ़र्क पड़ता है। उसमें ज़रा सा सोना भी उतार लेना, 1, 2, 3 ग्राम, 5 ग्राम उतार लें, तो 10,000 रुपये आपको नुकसान हो गया। तो इतनी बड़ी जो आपको इतने बार में आपको कैसे पता लगेगा कि इतना सोना उतार लिया, आप कभी नहीं जाँच कर सकते। तो इसलिए ज़रा इनसे होशियार रहें। मैं इस टाइम जो आपको यानी वो मिलावट कर लेते हैं ना, वज़न तो आप करेंगे, वो यानी उसमें मिलावट कर लेते हैं। अब आप चेक किस तरह करेंगे, आप उनसे फ़र्ज़ किया उनके कोई, मैं कहता हूँ 5 तोले 10 तोले की आप बार लेकर आते हैं, आप वो ज़्यादा चेक करेंगे तो कॉर्नर से चेक करेंगे, ठीक है, किसी चेक करवाएंगे कॉर्नर से रगड़ के वो चेक करेंगे। जिस तरीके से दरमियान में क्या भरा हुआ है आपको क्या पता, आपको कुछ नहीं पता। दरमियान में आपको डंडी मार सकते हैं। खैर, आपको चेक करने के थोड़े बहुत तरीके मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं आपको जो तरजीह दे रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे जो फोर्स करूँगा वो कहूँगा ब्रांडेड चीज़ खरीदें, ब्रांडेड गोल्ड खरीदें। वो होता तो महंगा है, मार्केट से 4-5 हज़ार रुपये महंगा होता है। लेकिन आप ये भी तो सोचें ना कि वो दुकानदार आपको ये कहेंगे, ज्वेलर शॉप वाले आपको ये कहेंगे भाई वो तो महंगा होता है, लेकिन बिकता भी महंगा ही है ना। अब खरीद अगर 3-4 हज़ार महंगा रहे हैं, तो 3-4 हज़ार रुपये आपका महंगा भी बिकेगा। तो आप इस चीज़ पर फोकस करें। अब मेरी अभी जब एयर वालों से डिटेल में बात हो रही थी, तो उनसे मैंने ये पूछा था, तो उन्होंने ये मुझे बात बताई, बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि तो ये कस्टमर को किस तरीके से यानी एतमाद में आए कि ये चीज़ हमारी असली है। पहले नंबर पे आप इस तरह करें कि इसका वज़न चेक कर लें। फ़र्ज़ के मेरे हाथ में ये इस टाइम 10 तोला बार की ये है, उनकी गोल्ड बार है, इसका वज़न चेक कर लें एग्जैक्ट। अगर 1 ग्राम भी ऊपर नीचे हो तो आप कभी भी ना खरीदें, ठीक है। जो इनकी डाइयाँ बनती हैं ना, डाइयाँ देखें ना, इसके ऊपर ARY लिखा हुआ है, ARY लिखा हुआ है, इधर भी ARY लिखा हुआ है, ठीक है, ARY लिखा हुआ है। ऊपर साथ 10 तोला 999.0 इस तरह की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, नीचे सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। अगर ज़रा सा भी कोई थोड़ा सा इसमें फ़र्क आए ना, तो यानी इनकी जो डाई होती है ना,
डाई होती है, डाई कोई और बना नहीं सकता, डाई होती करोड़ों की बनती है, कोई और नहीं बंदा बना सकता। अगर वो बनाएगा तो उसमें वेट में थोड़ा बहुत फ़र्क आएगा, कभी भी वो एग्जैक्ट डाई नहीं बना सकता। तो उस एग्जैक्ट डाई बनाने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो इस टाइम मेरी मालूमात के मुताबिक एयर वाई वालों के पास ही वो डाई है, वही बना रहे। पूरे पाकिस्तान में जो एयर वाई की गोल्ड बार जा रही है वो एयर वाई की ही जा रही है। अच्छा, अब एक और चीज़ ये है कि 10 तोला से अब जो कम वाली अगर आपको ख़रीदते हैं ना हम साथ, तो ये मेरे हाथ में 1 तोले का ये सिक्का मौजूद है, तो इस पे एयर वाई नहीं लिखा होगा, एयर वाई ऊपर